दो बेटियां होने के बाद पड़ोसन देती थी ताने। एक साथ तीन बेटे पैदा होते ही पड़ोसनों के मुंह पर तमाचा। कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, यह कोई कहावत नहीं है। आज यह सिद्ध हो गया है। जी हाँ, ताजा मामला मेरठ के दोराला क्षेत्र की रहने वाली नेहा का है। नेहा तीसरी बार मां बनी है। इस बार उन्होंने एक दो नहीं बल्कि एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है। तीनों ही बेटे हैं। नेहा दोराला क्षेत्र के पावला खास गांव से हैं। उनके पति मजदूरी करते हैं। गर्भधारण के बाद से डिलीवरी तक नेहा स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में रही। जब उनकी डिलीवरी का समय नजदीक आया तो परिजनों ने उन्हें नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया था, जहां नेहा ने एक साथ एक दो नहीं बल्कि तीन बच्चों को जन्म दिया है। नेहा ने बताया कि डॉक्टरों को उसका सिजेरियन करना पड़ा। वह कहती हैं कि तीन नन्हे मेहमानों के जीवन में एक साथ आने से परिवार में सभी खुश हैं। दो लड़कियां होने पर चिढ़ाती थी पड़ोस की महिलाएं। नेहा ने बताया कि उनकी पहले दो बेटियां थीं। जब आसपास के लोगों को ये मालूम चला कि वह गर्भ से हैं तो उनकी पड़ोस की कुछ महिलाएं उन्हें ये कहकर चिढ़ाती थी कि उसे तीसरी भी लड़की ही होगी। हालांकि नेहा ने कहा कि उन्हें और उनके पति विपिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी दो बेटियां हैं। वह कहती हैं कि उनके ससुराल में भी किसी के लिए ये बात मायने नहीं रखती। एसएनसीयू वार्ड में नर्सरी में सुरक्षित हैं तीनों बच्चे। नेहा ने बताया कि तीनों बच्चों में वजन कम था। वहीं उनमें से एक बच्चे को डिलीवरी के बाद कुछ समस्या हुई थी, जिसके लिए दोराला की सीएचसी से उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। नसबंदी फार्म भर दिया है नेहा और विपिन ने। नेहा ने बताया कि उन्होंने और उनके पति विपिन ने नसबंदी के लिए भी अब फार्म भर दिया है। उन्होंने बताया कि बेटे बेटी में हमने कभी फर्क नहीं समझा। तीनों बच्चों का डिलीवरी करने वाले डॉक्टर ने अस्पताल में ही कर दिया नामकरण। नेहा ने बताया कि तीनों बच्चों का नामकरण भी डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद अस्पताल में ही कर दिया। उन्होंने बताया कि एक का नाम अंश, दूसरे का नाम वंश और तीसरे शिशु का नाम वंशु रख दिया है। मेरठ महिला जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में बतौर नर्सिंग ऑफिसर तैनात शालिनी ने बताया कि तीनों जुड़वा बच्चों में से जो सबसे छोटा है वह मां का दूध नहीं पी पा रहा था। कुछ और भी समस्या थी, लेकिन अब काफ़ी सुधार है और जल्द ही तीनों बच्चों की छुट्टी भी कर दी जाएगी। वह कहती हैं कि जच्चा और बच्चा चारों स्वस्थ हैं। मेरा नाम नेहा है। मैं पावली खास से हूँ और मुझे बड़े ऑपरेशन से 3 बेटे हुए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 4.5 साल की है, एक 2.5 साल की है। तो आपने सरकारी अस्पताल में वहाँ पे इलाज कराया था, कहाँ से आप रेफर करेंगे? मुझे दोराला से रेफ़र हुए थे, मेरे बच्चे रेफ़र हुए थे। उसके बाद मुझे भी बुलाया गया था यहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो क्या बच्चों में वजन कम है, क्या प्रॉब्लम हुई? नहीं, अब मेरे बच्चे ठीक है, 2 मेरे पास है और दूसरा भी ठीक होने लग रहा है। तो क्या कहेंगे, ईश्वर ने एक साथ के 3 आपको बच्चे दिए हैं, ऐसा कम होता है? मुझे कहने वाले तो ये भी बोलते थे कि तीनों लड़कियां हो जाएगी, पर लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे बेटे ही चाहिए। जो भी है ठीक है। अब आपको 3 बेटे हो गए, 2 बेटियाँ, जी, क्या कहेंगे? मैंने साथ के साथ अपना बच्चे बंद कराने का भी करा लिया है। तो आपने बंदी भी कराई? जी, तो क्या मतलब क्या कहते थे, क्या आपको ताना देते थे लोग, किस तरह से ताना देते थे? मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे कोई ताना नहीं दिया, बहुत केयर किया है। बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है मुझे। और अभी भी मेरी सास, मेरी नंद मेरे पास है, बहुत कर रही है मेरा। तो क्या मतलब मोहल्ले पड़ोस के लोग कुछ बोलते थे, हाँ, क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि तुझे 3 लड़कियां हो गई। तो मैंने बोला क्या हो गया। मेरे हस्बैंड ये बोलते थे हमें ठा थोड़े ना लेगी, जो हमारे नसीब का वही तो होगा। अब आपको 3 बेटे, तो क्या नाम सोचा इनका? इनका नाम तो डॉक्टर ने नहीं रख दिया जिन्होंने इनकी डिलीवरी की थी। क्या क्या नाम रखा है? अंश, वंश, वंशु। अंशुमन। अंश, वंश, वंशु। और आप खुश हैं? मैं भी खुश हूँ और जिन्होंने मेरी डिलीवरी की थी वो भी बहुत खुश थे। को करीब यहाँ पर रहते हुए जो सुविधाएं मिली, उन सुविधाओं के बारे में मेरा नाम शालिनी है। ये 3 बच्चे हम देख रहे हैं नर्सरी में, थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, ये एक ही मदर के बेबी ऑफ नेहा, ये नेहा और विपिन के बच्चे हैं जो सीएचसी दोराला से हमारे पास रेफ़र होके आए थे। और ये फॉर्चुनेटली ये तीनों मेल हैं, प्री टर्म भी हैं, लो बर्थ वेट था, इसीलिए यहाँ पे एडमिट हुए हैं। ये अभी तीनों बच्चे फीड कर रहे हैं। छोटा वाला जो 3rd नंबर का है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसे ओजी फीड चल रही थी। बट अभी हमने 2 बार सुबह से ट्राई करा लिया है, तो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, एनएनएस कर रहा है। तो एक और अच्छी सी फीड करने के बाद
हम इसकी ये ओजी ट्यूब रिमूव कर देंगे, फिर ये प्रॉपरली तीनों ब्रेस्ट फीड पे आ जाएंगे अपनी मदर के लिए। ये नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या कैसे? नहीं, ये सिजेरियन थे दिए। तो क्या कहेंगे कि यहाँ तो मतलब जिस तरह से बच्चे आते हैं उनके लिए पूरा रखरखाव और सारी चीज़ें अब ये तो आप खुद से ही देख सकते हैं कि तीनों बच्चे इतने छोटे आए थे और अच्छे से मदर फीड कर रहे हैं, प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, मदर फीड कर रहे हैं। तो इस बात का तो आप देखिए कि कैसा यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और अच्छी से केयर होती है, इसीलिए बच्चे अच्छे से फीड कर रहे हैं और प्रॉपरली मेंटेन्ड है। यहाँ के हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पूरा स्टाफ है, सब बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी केयर दे इससे सकें। पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब 3 बच्चे एक साथ आए हों? हाँ जी, हुआ है, लेकिन काफ़ी साल पहले हुआ है। हुए रहते हैं, बट ट्रिपलेट्स ओकेजनली कभी कभी आते हैं, 3-4 साल में एक बार।